आज मैं आपको इस वीडियो में ज्येष्ठ माह में सुने जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके कथा का पूरा लाभ लें और कथा को बीच में आधा अधूरा मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ज्येष्ठ माह में स्नान करने के बराबर कथा सुनने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। चलो आइए कथा का रसपान करते हुए कथा शुरू करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। ज्येष्ठ महीने में नित्य नियमित स्नान करने के बाद रोजाना केले के पौधे में जल सींचकर बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जब भी केले के पौधे की पूजा करते हैं तो उसमें जल डालते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। गुड़ का भोग भी वहाँ पर लगाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। ज्येष्ठ माह में केले के पौधे की पूजा करने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है और कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं और विवाहित जीवन सुखमय बनता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं पूरे महीने जल सींचती है तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। शादी में आ रही बाधा भी दूर होती है। अगर आपकी अपनी कोई मनोकामना है तो जेठ माह में केले का पूजन करके पूजा विधान करके कथा अवश्य सुनिएगा। आपके लिए आज लेकर आई हूँ केले के पूजन में सुनी जाने वाली बहुत ही सुंदर कथा। ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप केले के पौधे की पूजन करके इस कहानी को पूरे महीने तक सुनेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहता। बहुत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण वह करती थी। उसका बेटा उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। थोड़े दिन बाद उसका बेटा बड़ा हो गया, कुछ समझने लायक हो गया। तब दोनों माँ बेटे किसी घर का काम निपटा कर शाम के समय घर पर आ रहे थे। रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ चलो मंदिर में चलते हैं और कीर्तन सुनते हैं। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपन नहीं जाएंगे। वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। बेटा जिद करने लगा और उसकी माँ ने उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद आरती होने लगी, कीर्तन होने लगा। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। उसने कहा कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, लेकिन भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी कथा सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, बेटी उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तू ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे ही करना कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। पूरे जेठ महीने में केले को नियमित रूप से पूजा करोगी तो भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपने घर को गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। उसके बाद रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालते समय एक नियमित रूप से दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए। उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से होने लगा। अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उसके माँ
रोजाना ही भगवान विष्णु की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई। फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चल रहा था, लेकिन 1 साल बीतने के बाद बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू ही है। बहू ने सोचा कि मैं सासू माँ से कहूँगी तो वह बुरा मान जाएगी, उससे अच्छा मैं इसके बेटे को कह दूँ कि माँ को बोल देना कि घी का दीपक नहीं जलाए। उसने अपने पति से कहा कि माँ को बोलो कि इतनी महंगाई में रोज़ाना घी का दीपक क्यों जलाती है, तेल का दीपक ही जला दे। वह बोला कि मेरी माँ मेरे बचपन से ही भगवान के लिए घी का दीपक जलाती है। तो वह उसकी पत्नी बोली कि आप ही माँ को बोल दो, अगर मैं बोलूँगी तो माँ बुरा मान जाएगी। वह बोला ठीक है, मैं माँ को समझा दूँगा। वह माँ के पास गया और माँ को बोला कि आपको दीपक ही जलाना है तो आप तेल का जला दिया करे, तो आप तेल का कर दो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी का दीपक जलाती थी, आज तो इतना बड़ा आदमी तो बन गया है, फिर भी एक दीपक के लिए मना कर रहा है। चलो बेटा, कोई बात नहीं, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन उसकी माँ ने तेल का दीपक जला दिया। 2-3 दिन बीते, बहू को वह भी अच्छा नहीं लगा। उसने तेल और घी के डब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए। दूसरे दिन सास ने कहा कि बेटा, तेल और घी का डब्बा कहाँ है, मुझे दीपक जलाना है और फिर भोजन करना है। तब उसकी बहू बोली, माँ जी ये सब तो ढोंग है, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप भोजन कर लो। तो उसने कहा बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वह रोज़ाना सूखी रोटी कमरे में ले आई। तो वो रोज़ाना बहू सास को सूखी रोटी कमरे में दे जाती। उस रोटियों को वह सास नहीं खाती। रात को बहू सो जाने के बाद उठकर गाय को दे दिया करती थी। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो रहे थे, बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया। जैसे ही बाहर जाने लगी तो खिलौने की गिरने की आवाज़ सुनाई दी और बेटा बहू बाहर कमरे में आ गए। इतने में ही बहू ने अपने पति से कहा, देखो आप तो कह रहे थे कि आपकी माँ नियम से भगवान विष्णु को गाय का दीपक जलाती है, जलाए बिना भोजन नहीं करती। अब तो देखो 3-4 दिन हो गए रोज़ाना अच्छे से भोजन करती हैं। यह सब फालतू और ढोंग है, तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। बेटे ने कहा कि मेरे माँ के बारे में कुछ ऐसा वैसा मत बोलो, मेरी माँ का नियम तूने ही तोड़वा दिया है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तब बुढ़िया ने यह सब बात सुन ली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रोते रोते वह सो गई। उसे नींद आ गई। उस दिन उसे सपने में भगवान विष्णु दिखाई दिए। बोले, बुढ़िया सो रही है या जाग रही है? उसने कहा, महाराज ना तो सो रही हूँ ना तो जाग रही हूँ, कहो क्या है, मेरी पूजा करने के लिए नहीं आई हो? बुढ़िया ने कहा कि कैसे आओ भगवान, मेरे पास तो दीपक जलाने के लिए घी तेल भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि ज़रूरत नहीं है कि तुम घी और तेल लेके आओ और मेरी पूजा करो, तुम कल केले के पेड़ के नीचे आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान अंदर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसे उसको बताया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा तो वहां पर पहले से ही एक दीपक पड़ा था। उसके अंदर घी था, बाती था, पर जलाया हुआ नहीं था। वहाँ इधर उधर देखने लगी। तब केले के पेड़ में से आवाज़ आई, हे बुढ़िया मई, तुम्हारे लिए दीपक जलाओ, भोग लगाओ, कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। बड़ी प्रसन्न चित्त से उसने केले के वृक्ष की पूजा की, फिर कथा सुनी और फिर घर आकर बड़ी खुशी से भोजन किया। फिर कल से देखना, इस अलमारी को मैं ताला लगा कर रखूँगी और निगरानी करूँगी, तब तुम्हारी माँ कैसे घी चुराती है मैं देखूँगी।
दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों ही पीछे पीछे चले। बुढ़िया सीधा केले के पौधे के पास गई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया, पूजा। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर केले के पेड़ के यहाँ जाती। वहाँ उसे रोज घी का दीपक मिलता। वहाँ दीपक जलाकर कथा कहकर फिर अपने घर आकर भोजन किया कर। एक दिन की बात है, उसकी बहू के भाई और भौजाई आए हुए थे। बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी, तो उसने घी का डब्बा निकालने के लिए अलमारी का ताला खोला। उसके बाद अंदर घी का डब्बा खोला तो देखा तो घी के डब्बा आधा हो चुका था। उसने अपने पति को बुलाया और बोला कि यह देखो, तुम्हारी माँ तो चोरी करती है। उसका बेटा बोला, ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती। तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ कैसे उसको ताला खोल सकती है। वह बोली कि यह तुम्हारी माँ ने किया है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ। वह चले जाएंगे। पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया पौधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी। कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा का क्या करूँ। मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं। बेटे को इतनी कठिनाई से मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज मुझसे वो बात नहीं करता। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो। कितनी परीक्षाएं लोगे, कितनी परीक्षा और मुझे देनी पड़ेगी। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे यह आज दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से विलाप कर कर रोने लगी। उसकी हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ साक्षात प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपने माँ से मुख नहीं मोड़ सकता। ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। वह करुणा से भर गया। अपने पत्नी से कहने लगा कि तूने माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाता हूँ। आज तुम्हारे वजह से मेरी माँ इतनी दुखी हो गई है। मेरी माँ किस कठिनाई से मुझे पाला पोसा था। मैं एकमात्र मेरी माँ का सहारा था और आज तूने मेरी माँ से विमुख कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इस बात का प्रायश्चित कैसे होगा। ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रो। उसकी पत्नी बोली, पाप आपने नहीं किया है, पाप मेरे से हुआ है। मैं जाकर माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी सासू माँ के पास गई। उनके चरणों में जाकर गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। आपकी पूजा पाठ को मैंने ढोंग बताया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा दो। तब बुढ़िया ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ घर गई। उसके बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी कल मैं आपके साथ चलकर केले के वृक्ष की पूजा करूँगी। हम दोनों जाकर रोजीना घी का दीपक जलाकर पूजा किया करेंगे। फिर वह रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जलाती। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से कहा कि आज पूर्णमासी है, कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। उसकी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ज़रूर करवाना। बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मण उनकी सेवा भाव से खुश होकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। बहू की सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई और अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में बैकुंठ लोक को चली गई। इसलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु का पूजा सच्चे मन से की जाए तो कभी वो निष्फल नहीं जाती। विष्णु जी की जैसी बुढ़िया माई को दी वैसी सबको भक्ति देना, कहते को सुनते को हुकारा बनने वाले सारे परिवार को देना और भूल चूक माफ़ करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं।
जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, है देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक में जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अंत माँ लक्ष्मी जी मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर साथ आई है। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन वे मुग्ध हुई। माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौटकर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू आ रहे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी के बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। तब भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को सजा दी। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की माफ़ी मांगी। विष्णु जी ने कहा, आपने जो भूल की है उसकी सज़ा आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए आप 3 वर्ष तक माली के घर पर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ी थी, जहाँ माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियाँ साथ रहते थे। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। इसके बदले आप मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसकी जगह अगर आप 4 बेटियाँ होती तो मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खुशी खुशी खा सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर नौकरी करने लगी। कथा के अनुसार कहा जाता है, जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव जी के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी कमाई हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों का काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी के स्वरूप औरत को देखा। जब वह निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली छोटी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर का खेत का काम करवाया। हे माँ, यह हमेशा कैसा अपराध हो गया है। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दो। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे दयालु व्यक्ति हो। तुमने अपने बेटी की तरह मुझे रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी।
तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर वैकुंठ को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर आपने कृपा दृष्टि रखी, वैसी कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर रखना। बोलो माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि की जय। अब सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाकर रोज जल सींचा करती थी। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में ही अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो भगवान गणेश की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।